हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है ड्रम स्टिक फार्मिंग यानी मोरिंगा की उन्नत खेती। कैसे हमारे किसान भाई सहजन की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और आप दोस्तों जो वीडियो पर जो वैरायटी देख रहे हैं, इतनी शानदार तरीके से फ्रूटिंग सेट हुई है, कौन सी वैरायटी है, कितनी दूरी पर लगाएं, इरिगेशन, फर्टिगेशन, संपूर्ण जानकारी, चाहो खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा, कितना आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं और कैसे सहजन की खेती एक ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसलों में से एक है। तो संपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। तो देखिए, इसको आप डायरेक्ट फील्ड पर बीजों की बुआई भी कर सकते हैं और इसके अलावा पौधे की पौधरोपण भी दोस्तों कर सकते हैं। इसकी सही जो टाइमिंग है, जून से लेकर सितंबर के मध्य यदि आप पौधरोपण करते हैं तो काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलती है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा दिसंबर जनवरी महीने पर भी आप पौधरोपण कर सकते हैं, यानी जून से सितंबर और दिसंबर से जनवरी। यह काफ़ी अच्छा टाइमिंग है और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सहजन, मोरिंगा, ड्रम स्टिक, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। लैंग्वेज के हिसाब से, भाषा के हिसाब से नाम अलग अलग हो सकते हैं। जलवायु और तापक्रम के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो मोरिंगा की जो खेती है दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का यह पौधा है और इसके लिए नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। टेम्परेचर न्यूनतम 10 से 12 और अधिकतम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी अच्छे तरीके से पौधा बढ़वा लेता है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो बंजर या फिर कम उपजाऊ भूमि या फिर कम सिंचाई के साधन है तो भी आप मोरिंगा का जो प्लांट से काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो हो जाता है। यानी कम सिंचाई के साधन है, कम जो भूमि है, कम उपजाऊ है, उतनी अच्छी पैदावार फसलों की देखने के लिए नहीं मिलती है, तो भी आप सहजन की खेती दोस्तों कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें खेत की तैयारी के ऊपर तो 1 से 2 बार कल्टीवेटर से आपको जुताई कराना है और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र जैसे हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लेना है। मृदा की पीएच वैल्यू 6 से 7.5 तक चल जाती है और आपको याद रखना है कि उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी बरसात के दिनों पर जल भराव बिल्कुल भी ना हो। पानी गिरने के बाद यदि ज़्यादा देर तक पौधे के पास पानी ठहरता है तो फिर ऐसी कंडीशन पर हमारी फसल एकदम खराब और बर्बाद हो सकती है। तो इन बातों को ध्यान रखें, बेड तैयार करें और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर बात करते हैं तो भारत भर में सैकड़ों वैरायटी हैं, लेकिन सभी प्रकार की जलवायु, सभी राज्यों पर और सभी प्रकार की भूमि पर और हल्का सा खारा पानी भी है, तो यह वैरायटी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली है। लेकिन सजेस्ट करेंगे कि मीठा पानी है तो आप इन किस्मों को लगाएं, काफ़ी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलने वाली है। नंबर 1 है ODC3 के नाम से आती है। इसके अलावा PKM1 और PKM2 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं और AR32 के नाम से आती है। और जो आप वीडियो पर दोस्तों देख रहे हैं, यह जो किस्म है ODC3 किस्म है और आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। इन किस्मों में काफ़ी जो फल हैं काफ़ी मुलायम रहते हैं और काफ़ी अच्छी मार्केटिंग रेट भी देखने के लिए मिलती हैं। तो इन किस्मों की खासियत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलती है और सभी जलवायु पर यह सूटेबल किस्में भी हैं। प्रति एकड़ सीड्स के ऊपर बात करते हैं तो 1 एकड़ में 500 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, या फिर 1 एकड़ में 600 से 700 पौधे की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। बेड तैयार के ऊपर बात करें तो बेड विधि से खेती करें, इससे जड़ों का विकास अच्छा होता है। तो बेड की जो चौड़ाई दोस्तों आपको रखनी है 2.5 फीट रखनी है, बेड से बेड की दूरी 12 फीट और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखनी चाहिए। बेसल डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कि जब आप पौधरोपण कर रहे हों तो कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिले। कुछ किसान भाइयों के खेत हमने देखे हैं कि पौधरोपण तो कर दिया, पौधा बढ़वार नहीं ले पा रहा है, तो इसके लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट कुछ खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे गोबर की खाद 2 ट्राली, सरसों की खली 2 क्विंटल, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद आपको लेना है दोस्तों लगभग 100 किलोग्राम, DAP 45 किलोग्राम। इनको कब प्रयोग करना है? जब आप बुआई कर रहे हो या फिर पौधे रोपण कर रहे हो, उस समय प्रयोग करने से काफ़ी शानदार तरीके से वनस्पतिक बढ़वार देखने के लिए मिलती है।
कितनी दूरी पर हमको पौधरोपण करना चाहिए यानी प्लांट डिस्टेंस। तो पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लान से लान की दूरी 12 फीट आपको रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस सफिशिएंट है और यह जो डिस्टेंस है यानी पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 फीट और लान से लान की दूरी 12 फीट यदि आप रखते हैं तो 600 पौधे आपको लगने वाले हैं। 600 एक एकड़ में पौधे पर्याप्त हैं। लेकिन जब भी आप पौधे खरीद रहे हैं, पौधे बाय कर रहे हैं, तो जेन्युइन नर्सरी से पौधे खरीदना है और 10-20 पौधे आपको एक्स्ट्रा रूप में खरीदने चाहिए। यदि बिल्ड की समस्या आती है तो समस्या आ सकती है, यानी जो पौधे मर जाते सूख जाते हैं तो आप रीट्रांसप्लांट कर सकते हैं। पौधरोपण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो आप चाहें तो घर पर नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। 45 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, या फिर प्लास्टिक प्रोट्रे में भी पौधा तैयार करने पर मात्र 40 दिन में पौधा तैयार हो जाता है। सिंचाई के ऊपर बात करें तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन फिर भी फ्लैट एरीगेशन से 15 दिनों के अंतराल पर और ड्रिप एरीगेशन से 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि सिंचाई पर, इरिगेशन पर सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों वो है ड्रिप एरीगेशन। ड्रिप एरीगेशन लगाएं। 20 mm इनलाइन ड्रिप को यदि आप लगाते हैं तो सिंचाई करने में, खाद देने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। खरपतवार नियंत्रण यानी वीड कंट्रोल, तो इस फसल पर बहुत ज़्यादा यानी खरपतवार नहीं उगते हैं, लेकिन इसके लिए एक तरीका ये है कि आप एक काम कर सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग में अलग अलग फसलों को उगा सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, सब्जियों को उगा सकते हैं, यानी खरपतवार ही ना उगे। तो इसके लिए इंटरक्रॉपिंग में आप सब्जियों को, बागबानी को उगा सकते हैं, बेहतरीन प्रॉफिट आप दोस्तों निकाल सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में कौन सी सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, जैसे आप मेथी, धनिया, पालक, बीन्स को ग्रो कर सकते हैं, लहसुन, प्याज, आलू, अदरक। इसके अलावा दोस्तों आप टमाटर ग्रो कर सकते हैं, मिर्च को, मटर को, और आप राजमा को लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कंद वर्गीय फसलें हैं, सब्जी वर्गीय फसलें हैं, उनको भी आप ग्रो करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। बाकी आप निराई गुड़ाई तो प्रॉपर कराते रहें। फर्स्ट निराई गुड़ाई आपको 30 से 40 दिन की आसपास की फसल होती है और दूसरी निराई गुड़ाई लगभग 2-3 महीने के आसपास की फसल होती है। तो प्रॉपर निराई गुड़ाई कराते रहना चाहिए। इंटरक्रॉपिंग करें, क्योंकि जब तक पौधा आपको फल नहीं दे रहा, हार्वेस्टिंग के लिए सीजन तैयार नहीं हो रहा, तब तक आप अलग अलग सब्जियों को उगाकर प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बात कर लेते हैं उत्पादन के बारे में। तो एक एकड़ में 150 से 160 क्विंटल तक दोस्तों आप पैदावार प्रति एकड़ की दर से निकाल सकते हैं। जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहे हैं, बीघा के हिसाब से और हेक्टेयर के हिसाब से जानकारी शेयर नहीं कर रहे हैं। और एक एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। जानकारी प्रति एकड़ की दर से एक एकड़ में 150 से 160 क्विंटल पैदावार दोस्तों आप निकाल सकते हैं। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बाजार भाव हमारे किसान भाइयों को थोक रेट 20 रुपए से लेके 60 रुपए प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिल जाता है। और यदि दोस्तों बात करें लागत के बारे में तो एक एकड़ में 30 से 35 हजार कम से कम लागत लगने वाली है, यानी कम से कम 35 हजार दोस्तों आप मान लीजिए। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो कम से कम 10 से 12 साल बड़े आराम से सहजन का जो बाग है, सहजन की जो फसल है आराम से चल जाती है। और दोस्तों बात करें प्रथम तोड़ाई के बारे में तो 1 साल में पौधा तैयार हो जाता है, यानी 1 साल में फल देना शुरू कर देता है। सहजन की जो फलियां होती हैं 1 साल में एकदम तैयार हो जाती हैं हार्वेस्टिंग के लिए। और 1 साल में आप अधिकतम 2 बार हार्वेस्टिंग ले सकते हैं, यानी 1 साल में 2 सीजन आप तोड़ाई ले सकते हैं। लेकिन इसकी कटिंग करना, प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी दोस्तों जैसे ही आपने हार्वेस्टिंग कर ली, पौधा जो होता है लगभग 1 से 2 फीट ऊंचाई से एकदम पूरा काट दीजिए और फिर नई शाखाएं, नई टहनियाँ, नई डालियाँ निकलेंगी दोस्तों, न्यू ब्रांचेस निकलेंगी, उनसे फिर फ्लावरिंग आएंगे, एकदम लीव्स आएंगे और उसके बाद फलियाँ लगेंगी। फिर उनकी हार्वेस्टिंग लेना है, फिर उसके बाद आपको हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर कटाई कर देना है। ऐसा करने पर पौधे पर जितनी ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएंगे तो उतनी ज़्यादा आपको फलियों की संख्या देखने के लिए मिलने वाली है। और आप यदि प्रूनिंग 2 बार करते हैं 1 साल में तो 2 बार आप अधिकतम हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं हार्वेस्टिंग का जो सही समय है। फरवरी मार्च के महीने पर जो मेन सीजन रहता है, फरवरी मार्च पर हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी जनवरी, फरवरी, मार्च महीने
हार्वेस्टिंग निकाल सकते हैं सहजन की फसल से। प्रति पौधा फल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एक पौधे से कम 20 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलने वाली है सहजन की। प्लांट ऊंचाई के बारे में बात करें तो सहजन के पौधे की ऊंचाई 4 मीटर से लेकर 6 मीटर तक हो सकती है। तो इसीलिए आपको हार्वेस्टिंग करना है, फिर कटिंग कर देना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, पौधे को प्रॉपर मतलब ग्रोथ नहीं होने देना है, प्रॉपर बढ़ते नहीं रहना चाहिए। यानी पौधा जैसे आपने हार्वेस्टिंग कर ली, कट कर दीजिए। दोस्तों जब आप बीज से पौधे तैयार कर रहे हो तो उस समय एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि कार्बेंडाजिम 50% WP फंगिसाइड 5 ग्राम प्रति किलोग्राम सीड्स को यदि आप उपचार करते हैं तो काफ़ी अच्छे से पौधा की ग्रोथ है, पौधा जर्मिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से होने वाला है। और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हो तो फील्ड पर पहले पर्याप्त मात्रा पर नमी हो इस हिसाब से सिंचाई करना है, और 1 बाई 1 का गड्ढा खोद कर जो खाद हमने बतलाई है उन खाद को देकर पौधरोपण करें, और ठीक तरीके से सिंचाई पर विशेष ध्यान रखें कब जब पौधरोपण आप कर रहे हो तब। इस हिसाब से दोस्तों आपको मेंटेनेंस करना चाहिए। बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में, तो स्प्रे शेड्यूल जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें बीमारी रोग तो कम आते हैं लेकिन कौन से आ सकते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। कीट नियंत्रण पर प्रमुख रूप से लीफ माइनर, सुंडी, फल छेदक, सफेद मक्खी, थ्रिप्स, हरा तीला और एफिड्स। इसके अलावा छाल खाने वाली इल्ली, वेल्ट, व्हाइट ग्राब और पाउडरी मिल्ड्यू आ सकता है। तो फर्स्ट स्प्रे और जो डोज बतला रहे हैं 15 लीटर की 10 से बतला रहे हैं। फर्स्ट जो स्प्रे है ध्यान से सुनिए समझिए, 1 से 2 माह के मध्य की फसल होती है तो नीम ऑयल 15 ml 15 लीटर पानी घोलकर स्प्रे करें। सेकंड स्प्रे 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तो बायर की कॉन्फिडोर 15 ml और यूपीएल की साफ 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले आइसा एग्रो की सियाप्टोन 10 एल्टोनिक 30 ml, टाटा की ताकत फंगिसाइड 40 ग्राम और यूपीएल की उलाला इंसेक्टिसाइड 5 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। तो ये था शेड्यूल। आवश्यकता अनुसार ट्रैप लगाइए, पीला और नीला ट्रैप लगाइए, और इसके अलावा नीम ऑयल का आवश्यकता अनुसार स्प्रे करते रहिए। ऑर्गेनिक तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं सहजन की क्रॉप्स को। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर वार्तालाप करते हैं। यदि आप सहजन की खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से भी ग्रो कर सकते हैं। ऑर्गेनिक के लिए गोबर की खाद है, जीवामृत है, ट्राइकोडर्मा है, गन्ने का गुड़ यानी जैगरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप तरह तरह के ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे ह्यूमिक एसिड हो या फिर केमेक्स सुपर हुमाइकोराइजा जैसे प्रोडक्ट्स का, और वर्मी कंपोस्ट का, गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बहुत अच्छे से आप चाहो NPK का जो बैक्टीरिया आता है इनका भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये मान लीजिए ऑर्गेनिक तरीके से भी आप सहजन को निकाल सकते हैं। बाकी रासायनिक के लिए सबसे पहले जो फर्टिगेशन शेड्यूल है इसके लिए आपको एक काम करना है दोस्तों कि ड्रेंचिंग जरूर करें। जब पौधरोपण करें 2 ड्रेंचिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट ड्रेंचिंग 30 दिन के आसपास की फसल होती है, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम, घुलनशील खाद NPK 19-19-19 1 किलोग्राम, इनको सबको मिक्स करना है 200 लीटर पानी में। प्रति पौधा 100 ml की दर से ड्रेंचिंग कर दीजिए। सेकेंड ड्रेंचिंग 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 1.5 किलोग्राम, NPK 12-61-0 1 किलोग्राम 200 लीटर पानी घोल करके जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना है, यानी स्प्रे नहीं करना है। जो 200 लीटर घोल है वह डोज 1 एकड़ में जितने पौधे लगाएं उन पौधों को जड़ों के पास यदि ड्रेंचिंग करेंगे तो जो जड़ों का विकास है वो इतनी शानदार तरीके से होगा कि पौधा एकदम ग्रीननेस हरा भरा देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, सहजन की फसल पर अक्सर किसानों के कमेंट्स आते हैं कि क्या इस फसल पर हम मल्चिंग पेपर लगाएं या फिर नहीं। कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ड्रिप आप लगा सकते हैं और वेट विधि से खेती करें, मल्चिंग पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से ड्रेंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो जड़ों के पास खाद देकर सिंचाई करें प्रति एकड़ की दर से। फर्स्ट जो खाद है 2 माह की मध्य की फसल होती है, वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर सिंचाई करें। कब? 2 महीने के आसपास की फसल होती है। सेकंड खाद 3 से 4 माह के मध्य की फसल होती है तो प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई करें, जो कि फोटो पर डोज देख रहे हैं। फ्लावरिंग स्टेज में इन खादों का प्रयोग करें और इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार बोरॉन है, NPK 0050 है, इनका प्रयोग करने से शानदार बढ़वार देखने के लिए मिलती है। किसानों के कमेंट्स आते हैं कि फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर हमारी जो फसल होती है दोस्तों, प्रॉपर फली का साइज
अच्छे से नहीं आ पाता है, एकदम मुलायम फली देखने में आकर्षित चमकदार कलरफुल हो, तो इसके लिए NPK 13-0-45 100 ग्राम लीजिए। और बोरॉन दोस्तों V20% वाली 30 ग्राम लीजिए। 15 लीटर पानी घोल कर स्प्रे कर दीजिए। सिलिकॉन चिप को मिलाकर बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इस हिसाब से आवश्यकता अनुसार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाएं। बात कर लेते हैं मुनाफा के बारे में। तो हमारे जो किसान मित्रों को 35-40 रुपये का रेट बड़े आराम से मिल जाता है। यदि 35 रुपये का ही रेट मान लेते हैं, यानी 3500 रुपये प्रति क्विंटल, और 1 एकड़ में पैदावार मान लेते हैं 150 कुंटल, 3500 में यदि हम 150 का इंटू कर देंगे तो 5,25,000 दोस्तों हमारा मुनाफा आ गया। अब मुनाफा में से लागत घटा देंगे, लागत लगी 35,000, तो जो हमारा नेट प्रॉफिट है दोस्तों 4,90,000 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों, 1 एकड़ में यदि आप सहजन की खेती करते हैं, और जो आप वीडियो पर देख रहे हैं कितनी सिस्टमेटिक तरीके से हमारे किसान भाई सहजन की खेती कर रहे हैं, इस फसल पर दोस्तों जो मुनाफा है, जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मान लीजिए 1 एकड़ में आप 4.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं सहजन की क्रॉप से। यानी कह सकते हैं कम लागत वाली फसल है, कम देख रेख वाली फसल है, कम उपजाऊ यदि भूमि भी है, तो अभी आप सहजन की खेती करके 1 एकड़ से 1 साल में कम से कम दोस्तों आप 5 लाख रुपए आप एक सीजन पर कमाई कर सकते हैं। यदि आप 2 सीजन हार्वेस्टिंग लेते हैं तो फिर मुनाफा डबल होने वाला है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारे किसान मित्रों को काफ़ी कुछ इस वीडियो से देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए कुछ जरूर मिला होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल सुझाव रह जाते हैं, कोई ऐसी टॉपिक्स है, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन खाली पड़ा हुआ है। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और सुझाव लिख के भेज सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी, बागवानी से जुड़ी एक और नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।